दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 21 और 22 तारीख को झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होना लगभग तय हो चुका है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात आ रही है, अभी आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो या यूट्यूब को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के नोटिफिकेशन मिलेंगे और कुछ नहीं। जिसमें सबसे बड़ी बातें जो आ रही है कि जो 21 से लेकर के 27 तक नक्सलियों ने स्थापना दिवस मनाने का जो ऐलान कर दिया है, इससे लोगों की सबकी टेंशन बढ़ गई है। सरकार की बात करें उसकी टेंशन बढ़ी हुई, आयोग की बात करें उसकी टेंशन बढ़, सबसे बड़ी बात जो है वो अभ्यर्थियों की टेंशन बनी हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें अभ्यर्थियों को एक जिले से दूसरे जिला किया गया है और झारखंड के 18 ऐसे जिले हैं जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में सबकी जो टेंशन बनना या सबकी एक अलग बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं कि क्या है आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको एक से एक अपडेट देता रहूँ, ताकि आप ज़्यादा इधर उधर के समय ना लेकर के आप सीधा मेरे नोटिफिकेशन में आइए और मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूँ। तो आइए देखते हैं आज का क्या है नोटिफिकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन किनके द्वारा ट्वीट किया गया है, किनको किया गया है। बाबूलाल मरांडी जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसा वहाँ देख रहे हैं कि आप आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पत्र सौंपकर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। अब यहाँ देखिए, विपक्ष का रोल तो होना चाहिए था। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि विपक्ष का रोल होना चाहिए था, इसमें आगे आना चाहिए था चढ़ बढ़ के। लेकिन विपक्ष का काम अभी झारखंड में यही बच गया है कि तब तक वो आगे नहीं आएगा जब तक कोई घटना न घट जाता। अभी सबसे बड़ी विपक्षी ने यही क्वालिटी रह गई है बच के, कि तब तक वो आगे नहीं आएगा जब तक किसी भी तरह का घटना घट नहीं जाता है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। ज्ञात हो कि जेएसएससी ने 21 और 22 सितंबर को परीक्षा तिथि तय किया है। इस अवधि के दौरान 21 से 27 सितंबर तक नक्सली संगठन स्थापना दिवस कार्यक्रम पर हिंसा की आशंका बनी हुई, जिसकी पुष्टि कई समाचार पत्रों ने भी की है। यहाँ तक कि न्यूज बहुत सारे ऐसे न्यूज है जो इसको अपने चैनल में चला चुके हैं कि क्या ऐसे में एग्जामिनेशन होना सही होगा या नहीं होगा। कल लोगों ने झारखंड, जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीमती द्रौपदी देवी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो रांची उनका दौरा था, जिसको लेकर के बहुत गहमा-गहमी था। छात्र मिलने भी गए थे जेएसएससी कार्यालय, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके चलते किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। आज सुबह में बात हुई है कि आज सुबह जो है फिर से इस पर पहल की जाएगी। जैसा कि यहाँ आगे हम लोग देख पा रहे हैं, उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, ठीक है, जो लोगों को जान चली गई, तो उसी पर इस वजह से सभी छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो कि ये बातें बताई जा रही है कि जो उत्पाद सिपाही में लेकर के आपको पता है जैसे बहुत सारे लोगों की अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ चुकी है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, इस दौड़ में लेकर के, उसी को बताया जा रहा है। अतः सरकार से आग्रह है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर संवेदना पूर्वक विचार करें और परीक्षा तिथि में संशोधन करें। अर्थात जो अभ्यर्थी हैं लास्ट में विपक्ष के पास गए हैं, उनसे ट्वीट करके एक चिट्ठी भी सौंपी गई है। चिट्ठी क्या सौंपा गया है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके माध्यम से बोला गया कि किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को, जब एग्ज़ाम 7 से 8 साल रुक सकता है तो 2-4 दिन में कुछ होना चाहिए। सभी का ऐसा नहीं कहना है कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन सबका यही कहना है कि कम से कम ये 27 के बाद लिया जाए, 28 से लिया जाए, 29 लिया, कभी भी ले लीजिए, लेकिन इस दौरान आप एग्जामिनेशन नहीं लीजिए। आगे देखते हैं क्या जो चिट्ठी लिखा गया था। जैसे छात्रों ने देखिए यहाँ चिट्ठी भी जो क्या लिखे, सेवा में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड, क्या लिखा गया है कि विषय में कि नक्सली स्थापना दिवस दौरान जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के संबंध में महोदय, आगे लिखा गया है कि सविनय निवेदन यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित की जा रही सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को निर्धारित की गई है। दुर्भाग्यवश इसी अवधि में झारखंड में 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान नक्सली संगठन द्वारा हमलों की आशंका बनी रहती है। कई समाचार पत्रों में इस संबंध में रिपोर्ट भी प्रकाशित कर चुकी है, जिनसे स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। अर्थात मानना सही है, ऐसा नहीं कोई लोग अपने से बना के नहीं बोल रहा है। सबका जो है से यही हालत है कि आखिर क्या करें क्या ना करें। आगे जो लिखा गया है दोस्तों कि हम झारखंड के कई छात्रों ने इस संदर्भ में जेएसएससी के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर परीक्षा तिथियों में संशोधन का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक ना तो जेएसएससी और ना ही राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया गया है। कल रात यानी 17
ठीक है। ये जो 18 को दिया गया है चिट्ठी, तो 17 तारीख की बात करें कि 17 सितंबर 2024 को छात्रों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार और आयोग परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित करना चाहता है एग्जाम को। अब आगे जो बात यह है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मुद्दे को विभिन्न उचित मंचों पर उठाएं, ताकि सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार किया जा सका। अर्थात कहने मतलब किसी को तो पकड़ना है भाई, तो विपक्ष से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकते, तो विपक्ष को पकड़ा गया है, उनको दिया गया है, आवेदन दे दिया गया है। अब देखिए क्या पहल करते हैं, कि वो भी अपना सोच रहे हैं कि कुछ घटना घटेगा तब हम राजनीतिक अपना चमकाएंगे। ये तो बातें अब आने वाले समय में ही बताना, आने वाला क्या, हर हाल में आज स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, चूंकि कल एग्जामिनेशन है। और जहाँ तक आप सबको पता है कि अगर सेंटर आपके दूर दिए गए हैं तो आपको आज ही निकलने होंगे। दोस्तों एक जेएसएससी के द्वारा लेटेस्ट अपडेशन जारी किया गया, जिसको मैं अभी वीडियो बना करके डाल दिया हूँ, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज़ है कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्या करने, कौन से पेपर कैसे होने, क्या आपको लेके जाने हैं, कौन सा पेन यूज करना है, उसमें दिया गया है। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज दिन भर की घटनाओं से मैं आपको परिचित कराता रहूँगा। आगे यहाँ लिखा गया है दोस्तों कि अधिकारियों में पुनर्विचार किया जा सके, यह परीक्षा झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यदि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसका पूरा दायित्व राज्य सरकार और जेएसएससी पर होना चाहिए। बात सही है कि आपको जब पता है पूरी तरह से, आप इतना भी तो आश्वस्त नहीं हो सकते, आप इतना लापरवाह नहीं हो सकते हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, कहने का मतलब अगर 5 स्टूडेंट नहीं जाता है, 5 स्टूडेंट के आज 5 परिवार के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हो ना, इसकी ख्याल रखनी चाहिए था। जैसा कि हमने बताया कि पूर्व में भी जब सहायक आचार्य की एग्जाम हो रही थी तो इसी तरह का एक दिन का बंद ऐलान किया गया था, जिसमें सरकार ने या आयोग ने एग्जाम को एक्सटेंड करके तब फिर एग्जाम लिया था। तो इसमें तो बहुत बड़ी, इसमें लगभग 7.25 लाख कैंडिडेट इसमें बैठने वाले हैं, तो उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। तो दोस्तों इस मैसेज को जो है सो आप एकदम दनादन जो है कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि किसी तरह का हो सकता है कि आपके कमेंट को देख करके सरकार की आंखें खुले, या हो सकता है आज शाम तक भी अगर यदि नोटिफिकेशन आ जाता है तो बड़ी बात है कि कम से कम ये जो 21 और 22 को एग्जामिनेशन होने, इसे लोगों के मन में, अरे एक इंसान के मन में डर है ना, है तो ऐसा नहीं है। पुलिस भी मुस्तैद है, फिर भैया पुलिस क्यों मुस्तैद है, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। आइए दोस्तों आगे देख लेना थोड़ा सा, कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर मुद्दे को समझते हुए छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। लोगों ने अपना सिग्नेचर किया है, जो भी नेता सेता है इस दल के, जो अभ्यर्थी दल के हैं। तो कहने का अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिगर भी देख पा रहे हैं कि लोगों ने ये चिट्ठी देते हुए अपना फोटो खिंचवाया है। तो कोशिश तो अभ्यर्थी की ओर से किया गया है कि किसी तरह से एक सप्ताह के लिए टल जाए, ताकि किसी भी छात्र का दिल में किसी भी तरह का कोई आशंका ना बनी रहे। और रही बात सेटिंग का दोस्तों, तो इससे एकदम आप बचिएगा, बिल्कुल बचिएगा दोस्तों। और अभी लास्ट टाइम में कोचिंग से तो बिल्कुल ही दूर रहिएगा, कब आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा कोचिंग, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कोचिंग से दूर रहिए, दुरुस्त रहिए। तभी आपके कहीं अगर 150 ही खींच लिया, तो कहने मतलब 150 तो आपके कमैनी का है ना, तो इसको आपको नहीं कहीं जाने देना है। तो और अभी सबसे बड़ी बात है, जो पढ़ने का जो अभी है, अब आपको सब छाड़ के सब भुला जाइए। आप वैसे चीज़ों को जरूर पढ़िए जो आपने खुद से लिख करके, चूँकि आपने तभी लिखा होगा जब आपको लगा होगा कि हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आपने उसको राइट नोट्स किए होंगे। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, पलट लीजिए, सिलसिलेवार नज़र से उसको पलट लीजिए, जो आप जिसमें आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट को हमें देखने चाहिए, उसको ही देख लीजिएगा। बाकी तो जो होना है वो देखा जाएगा। बाकी रही बात जो बाज़ार में अफवाहें फैल के आ रही है, कहाँ तक सच है, झारखंड की क्या स्थिति है, हम सब भी कोई अवगत है। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।